मैदे के ऊपर बात करेंगे कि मैदा जो है हमारा वो जब ख़राब होता है उसकी वजह से हम बहुत एक जो तेज़ाबियत भी हमें फ़ील हो रही होती है, मैदे की वजह से हम कुछ खा नहीं पाते, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सारा ख़राब हो जाता है, एक मैदे में जलन, ठीक है, ये सारा कुछ किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैदे के पेशेंट्स को तो बहुत सारी चीज़ें मना भी हो जाती हैं। उसकी डाइट के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं गोश्त भी नहीं खाना, ठीक है, मसाले स्पाइसेस तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने, तो वो किस तरीके की ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ आज हर पहलू हम डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि मैदे की ख़राबी होती क्यों है? अच्छा, मैदे की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह ये होती है, हमारा जो जिस्म है उसमें उसको 20% एसिडिक रहना चाहिए, 20% जो है वो एसिडिक रहना चाहिए, 80% अल्कलाइन रहना चाहिए। अब हम जब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ें हैं, ऐसी अद्वियात जैसे कि एंटासिड्स है, स्टीरॉयडल इंटेक है, या फिर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं, खाना खा के फ़ौरन बैठे रहते हैं, एक वक्त में बहुत बड़ा मील ले लेते हैं कि हमारा पेट भर गया लेकिन फिर भी ओवर ईट करी जा रहे हैं। उसके अलावा अगर खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते जा रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और सबसे ज़रूरी कि गट हेल्थ जो है वो हमारा जो मैदा है ये हमारे जिस्म का इंजन है, अगर ये नहीं ठीक तो हमारा सारा जिस्म जो है उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली आप देखें, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या अल्सर इस तरह का कोई मसला हो जाता है तो मेंटली आप इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी आपको हर टाइम अनकम्फर्टेबल बता रही होती है। और उसके अलावा खुराक से तो इसका डायरेक्ट लिंक है, आप ओवर स्पाइसी खाएं, आप जो है वो ज़्यादा सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें खाएं, आप एक दिन एक्सट्रीम ओवर ईट करें, रात को आपकी गट आपको उठाएगी और आपको पता चलेगा कि इतनी दर्द होने लग जाती है, कई लोगों को हार्ट बर्न होने लग जाती है। तो इसका डायरेक्ट लिंक हमारी न्यूट्रिशन के साथ है। अच्छा, एक प्रैक्टिस जो हम बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, हमारे यहाँ आजकल एक ना मतलब टीन्स आते हैं मेरे पास क्लिनिक में, डॉक्टर वर्दा मैदे का मसला है, हम तो एंटासिड इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट में साशे पकड़ा, घोला, ओके ओके ओके, मैदे को सुकून आ गया। भी बहुत चलता है, वो भी बहुत चलता है। उसके साथ एक पिंक कलर का सिरप आता है, फटाफट खाली पेट उठे हैं और लोग कहते हैं कि हमें आम खाना ऐसे डाइजेस्ट ही नहीं होता, असल में गैविसॉन भी ज़बरदस्ती का पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा अपनी गट को एंटासिड्स का आदी बना देते हैं कि हमें आम नेचुरल तरीके से खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, अब कुछ टिप्स होती हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं नॉर्मल इंसान के बारे में। अगर एक नॉर्मल इंसान है और वो चाहता है कि उसकी गट हेल्थ ख़राब ही ना हो, उसका मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, अच्छा, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना वेट मेंटेन करें। जब हमारा वेट मेंटेन होता है तो उससे क्या होता है, जिस्म जो है उसके अल्कलाइन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से तजाबियत, अल्सर और इन सारी चीज़ों का चांस कम हो जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है, एक वक्त में बहुत बहुत बड़े मील्स नहीं खाया करें। हमारे पंजाबियों का कल्चर है, सुबह का नाश्ता हम कहते हैं कि वो जी बादशाहों की तरह किया जाए। मगर वो बादशाही में मतलब आप रेकमेंड करती है कि ये जो सरी, पाए, नान, मगज़, ये सब कुछ हम खा सकते हैं? अच्छा, निहारी देखिए, इन ब्लू मून आप इनमें से एक चीज़ खा सकते हैं, मगर ये जो है ना कि 2 नान भी खा लिए, साथ सिरी भी खा ली, साथ पाए भी खा लिए, मगज़ भी खा लिया, थोड़े मुर्ग चने भी खा लिए, तो आप एक स्टमक है, हमारा स्टमक लोग हमारी तो यहाँ पे लाहौर में है। रात को भी सर्दी लग रही है, पाए खाओ, पियो और सो जाओ। तो मतलब क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं रात को पाए खा के सो जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि सुबह मैं उठ पाऊंगी। हो सकता है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। पाए में आपको पता है सारी चीज़ें तो होती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका अफेक्ट होता है, गट हमारी अफेक्ट होती है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला आता है जब हम प्रोलॉन्ग्ड इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो गट की बीमारियां वो बहुत जल्दी आपको दिल की बीमारियों तक भी ले जाती हैं, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा तेल इस्तेमाल हम तो रात को ऐसे तेल घी वाले बाजार में जाके तो होटलों में बैठ के बैठकों में खाने खाते हैं और उसके बाद फिर हम सो भी जाते हैं सुकून की नींद। बिल्कुल ऐसा ही है मोस्टली कल्चर, ये उठ भी जाते हैं सुबह। असल में ना आदत बना लेते हैं। आपकी मैं कहती हूँ गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स बनती जाती हैं, लेकिन एट सर्टेन टाइम वो एक अलार्म देती हैं। जैसे मैदे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा, आप देख रहे हैं हर तीसरे दिन आपको दर्द निकल रही है, तो इट्स नॉट सोल्यूशन कि आप कोई साशे घोल के पी रहे हैं तो उससे आपका मैदा ठीक हो गया। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी डाइट को बेहतर किया जाए। कुछ फजूल के ना खाना अभी खाया भी नहीं, खाने को देखेंगे तो इतना लंबा डकार।
और अजीब तरीके से मुंह से एक साउंड बुरा लगता है। Yes. देखिए आप कहीं महफिल में कई लोगों के साथ बैठे हो, बच्चों को भी मैं तो हमेशा कहती हूँ सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा मुंह से ऐसे बर्प की आवाज़ें जो इतनी ज़ोर से निकाल के बड़ा प्राउड फील करते नहीं होना चाहिए। अब बच्चे करते हैं क्योंकि बड़ों को देखते हैं तो बच्चे भी शुरू हो जाते हैं करना, बट दैट इज़ नॉट नाइस। इट्स तो एक बैड हैबिट है। और दूसरा ये कि कुछ अंदर कहानी ख़राब चल रही है, आपके हो या बच्चों के हो, तो ये इसके बारे में भी ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा कि ये जो मुंह से इतनी ऊंची डकारें पास हो रही होती हैं, व्हाई इज़ दैट? अच्छा, जो मुंह से बहुत ज़्यादा डकारें पास हो रही हैं या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा फाटिंग होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी है वो ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो गई है। बॉडी को अल्कलाइन होना था, ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो गया और जो गैस है वो ऑब्वियसली एक्यूमुलेट हो गया आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये वजह तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा बेकिंग आइटम्स खाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम बेकरी गुड्स खाएं या सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें खाएं, उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली हमारी जो गट है वो इस तरह की साउंड्स क्रिएट करती है। अच्छा, अब वैसे तो आपने बहुत अच्छी, बिल्कुल पहले ही आपने बता दिया कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है अव्वल इसे कंट्रोल किया जाए, बाकी ऑब्वियसली इन एनवायरनमेंट इट्स अ वेरी बैड थिंग। ये अगर आपका कोई गट का प्रॉब्लम चल रहा है तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत बेहतरीन फूड्स हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह हम अपनी इन तमाम गट प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए जी, वो चाहिए बताइए किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, मैदा सेहतमंद रखने के लिए ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं? अच्छा, 3 ऐसे फूड बताऊंगी, वो लोग जिनकी गट का जितना भी मसला है अगर रेगुलर बेसिस पे ये 3 फूड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले चिया सीड, मैजिकल चीज़ है। आप एम्प्राजोल किसी भी किस्म के इस तरह के सॉल्ट्स को भूल जाएंगे अगर आप चिया सीड खाली पेट पीना शुरू कर दें। खाली पेट आपने जो चिया सीड और बेसल सीड दोनों का डिफरेंस बताती चलूँ, जो चिया सीड है वो हमारे मैदे के लिए ज़्यादा अच्छा है, तुख मलंगा जो है वो बेसल सीड्स होती है, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। चिया सीड को हमने रोज़ाना खाली पेट 1 गिलास पानी लेके उसके अंदर 1 टीस्पून डाल के सिर्फ 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दें उसे, और वो चिया सीड का इंटेक कर दें। दूसरा फूड जो है वो हमारे पास है योगर्ट। मैजिकल चीज़ है, प्रोबायोटिक है, आपकी गट हेल्थ को जो सबसे चीज़ बेहतर करती है वो दही है। चाहे वो ग्रीक योगर्ट हो या फिर नॉर्मल योगर्ट हो, बोथ इज फाइन। यस, बोथ इज़ फाइन। लेकिन अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर दिल का कोई अमराज है आपको, तो उस सूरत में चाहिए बहुत ज़्यादा बलाई दही के ऊपर जो है वो बलाई हटा के इस्तेमाल की जाए। वही मज़े की लगती है। हाँ, मज़े की वो लगती है, लेकिन देखें जायकों के साथ अपनी सेहत जो है उसका भी हमने ख्याल रखना है। अच्छा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है ओट्स, जौ का दलिया। आप हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं गंदम की रोटी, सफ़ेद मैदे की रोटी, या फिर अगर हम दलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जौ जो है इसका दलिया या फिर जौ की रोटी, ये ख़ास तौर पे गट हेल्थ के, अगर आपको गट से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है या आप अपनी गट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में जो है वो गट, उसके साथ 3 हैबिट्स हैं जो हमारे खाना खाते हुए बहुत ज़रूरी हैं। एक जो सुन्नत भी है, एक आपने भूख रख के खाना है, दूसरा अपने स्टमक का 4th पार्ट खाली रखना है, और उसके साथ तीसरी चीज़ है खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना। अब ये इतनी तीनों ज़बरदस्त, ऑब्वियसली ये तिब्बे नबवी में भी कहा गया, मेडिकल साइंस के मुताबिक भी ये ऐसी चीज़ है जो आपकी गट के अंदर एसिडिटी नहीं होने देती, हमारी गट को अल्कलाइन नेचर में रखती है, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्ब होगा। अच्छा, जिन लोगों का मैदा ठीक नहीं होता, एक ज़बरदस्त बात बताती चलूँ, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बेहतर अब्जॉर्ब नहीं होंगे। अच्छा। वो हर टाइम थके रहेंगे, हर टाइम जो ख़वातीन अक्सर लोग आते हैं कि हमारे अंदर कमी है या पट्ठों के मसले हैं, वो समटाइम पट्ठों के मसले नहीं होते। जब हमारा मैदा फिट नहीं होगा तो हमारी जो अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन्स और गट स्टमक में होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को थकावट और ये वाली तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब जो चीज़ें फिज़ा जानना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, इस्तेमाल नहीं करनी, उनमें एक चीज़ है प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड क्यों अवॉइड करना है? एक तो उनके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्च के साथ साथ जो अंदर यीस्ट ऐड की होती है बेकिंग गुड्स में, चाहे वो सफ़ेद आटे से बना केक है, चाहे सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है, चाहे आपकी तंदूर से लाई हुई सफ़ेद आटे की रोटी है, तीनों बराबर हमारे मैदे को अफेक्ट करती हैं। सफ़ेद चीनी का ज़रूरत से ज़्यादा खानों में इस्तेमाल क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन
पे अफेक्ट डाल देता है। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये आ जाती है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और बाहर के खाने। अब बाहर के खाने मोस्टली मैदा इसलिए तबाह करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मसाला जात डाले होते हैं और ऐसे मसाले डाले होते हैं जो हमारी गट के अंदर एक ब्रश की तरह चीज़ होती है जो गट की सफाई कर रही होती है जब खाने ने अंदर जाना है। लेकिन होता क्या है कि जब हम मसालों वाली या ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की चीज़ें, वो ब्रश ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैदे के अल्सर जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक तो है, इस मतलब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैदे का ख़ास ख्याल रखने की तरतीब जो है वो यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। और देखें वाकई आपका मैदा ठीक नहीं होगा ना तो जो आपकी शक्ल है ना उसके ऊपर आ जाता है। कुछ लोगों के तो बिल्कुल मुंह पे ऐसे पिंपल्स, एक्ने, गंदे गंदे और मैदे की जो है ना उसकी वजह से बनता आवाज़ार ही रहता है। अपने मैदे को ठीक करने के लिए ये शो ज़रूर देखें। ब्रेक के बाद आपको मिलता है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन है, और आज हमें बता रही है कि मैदे का ख्याल हमने किस तरीके से रखना है। मैदे की बीमारी, मैदे की जो ख़राबी है, इसकी वजह से जो चेहरे पे इतने एक्ने वगैरह आ जाते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने बिल्कुल अवॉइड करनी है और क्या करना है। अच्छा, जो एक्नी आ जाती है चेहरे पे, उसके लिए जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें सबसे पहले रिफाइंड कार्ब्स आ जाती हैं, सफ़ेद मैदा से बनी तमाम अशिया, सफ़ेद चीनी से बनी अशिया, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक और ज़रूरत से ज़्यादा तली हुई चीज़ें। अच्छा, जो तली हुई गोश्त क्यों मना कर देते हैं? अच्छा, हाई मोस्टली कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना, गरम है, गरम ग़िज़ाएं नहीं खानी, गरम चीज़ें नहीं खानी, ये क्या चीज़ है? अच्छा, गट के लिए मोस्टली बिल्कुल कहा जाता है कि प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वो इसलिए कहा जाता है कि गोश्त और अंडा, ख़ास तौर पे जो एनिमल प्रोटीन है बीफ, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो गट की थर्मोजेनेसिस और इन गट के जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं उनको स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से चेहरा और पे जो है वो एक्नी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन का इस्तेमाल नॉर्मल अमाउंट में किया जाए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि दालें हैं, सब्जियां, इन सोर्सेज से प्रोटीन लिया जाए। और अगर आपने गोश्त या अंडे से प्रोटीन लेना है तो उसकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए। अच्छा, और ये जो मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मैदे की जो तेज़ाबियत बढ़ाती हैं उसमें तली हुई तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, खाने के फ़ौरन बाद स्मोकिंग करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ाबियत मैदे में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और ये कैफ़ीन वगैरह जो है ये इस्तेमाल अगर लोग ज़्यादा करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं? बिल्कुल, ख़ास तौर पे एक टिप, जो लोग चाहते हैं कि उनकी गट ना ख़राब हो और उसके साथ गट भी ना ख़राब हो, और अगर ख़राब है तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी। तो उसमें ये है कि आपने खाली पेट कैफीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो लोग तो पूरी दुनिया वेट लॉस करने के लिए तो वो कॉफ़ी, तो वो आपकी गट हेल्थ तबाह करेगी। एप्पल साइडर विनेगर जो लोग वजन कम करने के लिए खाली पेट पी रहे हैं, लीमू जो है वो खाली, तो वो गट। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगी कि कोई भी खाना खा रहे हैं आप, खाना खाने से पहले नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना तो कर लें, ये क्योंकि मैंने किया हुआ है, इसका मुझे तजुर्बा है। मगर ये जो नहार मुँह लोग कहते हैं ना कि हम नहार मुँह सुबह सुबह एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। और यही आपने जो कॉफ़ी की भी बात की, मैं घर से अच्छा खासा टिका के नाश्ता करके आती हूँ और मेरे नाश्ते भी दो होते हैं, दो पोर्शन में। एक पहले मैं थोड़ा लाइट वाला करती हूँ, हल्का फुल्का, उसके बाद मैं सही टिका के जो मुझे खाना होता है फराल के साथ पराठा भी नोश कर लेती हूँ, मगर सही आटे का। ये मैदे शैदे मैं नहीं खाती। तो ये चीज़ों में लगे हुए ना लोग और बिल्कुल ही डाइट पे चले गए, उनको भी ज़रा समझा दें क्या क्या बिल्कुल डाइटिंग जो है, जो बिल्कुल फाका ज़दा होने के चक्कर में एक ऐसी डाइटिंग करते हैं, तो क्या उसकी वजह से भी हमारा मैदा बिल्कुल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है? बिल्कुल 100%। अगर हम अपने मैदे को बहुत देर तक खाली पेट रखते हैं तो मैदे में तेज़ाबियत और एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा मतलब ये डाइटिंग जो है ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं। फाका करना, भूखा रहना, फाका करना बहुत गलत है। और फाका करना जो है वो उसको हम डाइटिंग समझते हैं, लेकिन वो डाइटिंग नहीं। तो वो जो कहते हैं कुछ लोग आके कि जब तक कि वो एक शदीद क्रेविंग ना हो भूख की तब तक कुछ खाना नहीं चाहिए, वो मैंने इस तरह से जो है ना अपनी। अच्छा, एक और डाइट के बारे में लोग बड़ी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखें दुनिया लग जाती है किसी के कहने पे। कोई कह देना कि यार मैंने तो ये रोड क्रॉस किया था उसके बाद मैं अरबपति बन गया, पूरी दुनिया उसी रोड के आगे खड़ी हो जाएगी, सिग्नल के पास क्रॉस करती रहेगी रोड। ये जो चल रही है ना कि वो अंडे की और केले की डाइट,
एक हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी बताया, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगी। काफ़ी दुनिया इसको देख के करने की कोशिश करी कि उन्होंने कुछ और नहीं खाया, सिर्फ अंडा और मेरे ख्याल से एक सेब और एक ग्रीन टी, बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़। तो वो आप बताएंगे अच्छा, कि वो सही है बिल्कुल, गलत ये है? आजकल इतनी कॉमनली प्रैक्टिस चल रही है, अंडे वाली डाइट, केले वाली डाइट, उसके साथ ग्रीन टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अच्छा, ये डाइट्स आपके मैदे को सिर्फ ख़राब नहीं, तबाह करेंगी है। एक्चुअली। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और ये मत समझिएगा कि मैं आपको, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, ये मत समझिएगा कि मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। मेरा शो का पैटर्न यही है, मैं सिर्फ वही चीज़ बता सकती हूँ जो बेहतर है। तो इसलिए हम उस डाइट को डिस्कस करें, क्योंकि आपकी डाइट बहुत आजकल वायरल है, उसमें अच्छाई बुराई क्या है, एज डाइटिशियन वो ये बता रही हैं। अब कल को अगर आप भी दोबारा करें तो आई होप आपको शायद मदद मिल जाए। अच्छा, तो मैं नाम नहीं ले रही, मगर जी, जी, मैंने बात बिल्कुल समझाई है, बिल्कुल। सॉरी। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर आपने डाइट करनी है तो एक पोर्शन साइज कंट्रोल करें, या इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सेफ ऑप्शन ठीक है। है। मगर ये चीज़ देखिए, हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर बॉडी ऑर्गन को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट चाहिए। अब अंडा है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 मौजूद है। इसी तरह केले में सिर्फ मिनरल्स हैं, तो हमारी बॉडी को तो कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, तमाम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो तो ये कही थी कि उन्हें 5 दिन या मेरे ख्याल से 7 दिन की डाइट की थी। वो कही थी कोई नहीं कर सकता, मगर मैंने कर ली है, बड़ी मुश्किल होती है, कोई इसको कर ही नहीं सकता होता। तो ये मुझे इसके बारे में ज़रूर एलैबोरेट करें। तो अगर ये 5 से 7 दिन तक सिर्फ हम सेब और अंडे पे रहें, तो या ग्रीन टी उसके साथ और पानी का इंटेक लें, तो क्या हमें मतलब बॉडी हमारी जो बाकी ऑर्गन्स हैं। अच्छा, प्रॉब्लम सुन लें, वजन भी कम होगा, उसके साथ मसला जो सबसे बड़ा ये आएगा, वो जो तेजी में वजन कम होता है ना, वो हमारी स्किन को लटका के जाता है। स्किन भी लटकेगी और उसके बाद वजन वापस वही का वही आ जाएगा 2 से 3 हफ्ते के बाद, जब हम अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे। तो इस वजह से ये बेहद ख़तरनाक डाइट्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो एक फूड ग्रुप पे रिलाय करने वाली डाइट्स हैं। और उनके साथ हम क्या करें, क्योंकि डाइटिंग में भी आप कह रही हैं हमें कार्ब्स भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप, हमारी ब्रेन को ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, उसके बगैर हमारी बॉडी नहीं चल सकती। हाँ, हम मेमोरी लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, भले पानी ज्यादा पिए, मगर उसके बावजूद क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे, सिर्फ पानी से हमें सारा कुछ नहीं मिलेगा। यू मीन टू से, राइट? एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा फिजा आपका मैदा तबाह होगा। देखिए, आपके मैदे को हर चीज डाइजेस्ट अब्जॉर्ब करने की आदत है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अगर मैदे में सही राइट फूड्स ना जाएं तो समझे हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होने। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक बच्चों के लिए भी बात करती हूँ, आपको भी शामिल करूंगी कि बच्चों की ज़िंदगी से कार्ब्स को हटाया ना करें। भले वो ओबेसिटी का शिकार हैं, एकदम से उनकी ज़िंदगी से कार्ब्स हटाएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप क्या कहेंगी इस बारे में? एग्जैक्टली। और हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्ब्स की चाहिए होती है। जैसे अगर ओवरऑल कहा जाता है ना, तो 60% कार्ब्स चाहिए। तो इसलिए कार्ब्स को बिल्कुल निकाल देना, और ख़ासतौर बच्चों के लिए ये बेहद ख़तरनाक चीज़ है। आपके बच्चे की कॉग्निशन अफेक्ट हो जाएगी, बच्चे को चीज़ें समझ आना, ये वाली सारी चीज़ें, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ ख़ास तौर पे अफेक्ट होगी। तो कार्ब्स निकालना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। गलत कार्ब्स को निकालना ज़रूरी है। जो हम सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड आटों वाली चीज़ें, ये वाली जो कार्ब्स है ना, ये पास्ताज जो हम बहुत ज़्यादा सफ़ेद, ये कार्ब्स हमारे लिए ख़तरनाक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम रमज़ान शरीफ में भी रोज़े रखते हैं, और जब इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के टाइम पे हमारे पास एक फुल न्यूट्रिएंट जिसमें खजूर होता है, ठीक है, दूध के बने कुछ ऐसे मशरूबात होते हैं, ठीक है, पानी होती है, ऐसी चीज़ें हम सारा, ठंडी दही, सहरी के टाइम पे भी खा रहे होते हैं, रोज़ा बंद करने के वक्त, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें, अंडे का इस्तेमाल, हर चीज़ कर रहे होते हैं। हम ये नहीं है कि सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना रोज़ा रखें और रोज़ा खोल लें।